आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा नागौर पर किए गए आक्रमण के बारे में बताएंगे। यह आक्रमण मध्यकाल में राजपूताने के किसी भी शासक द्वारा मुस्लिम अधीनस्थ प्रदेश पर किया गया सबसे विध्वंसक आक्रमण था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने नागौर पर चढ़ाई की, लेकिन फिरोज ने गुजरात के सुल्तान की मदद पाकर महमूद की कोशिश नाकामयाब कर दी। इस घटना के कुछ समय बाद फिरोज मर गया। फिरोज के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शम्स खां और दूसरा बेटा मुजाहिद खां। फिरोज के मरने पर शम्स खां नागौर के तख्त पर बैठा, पर उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने उससे नागौर छीन लिया। शम्स खां भागकर मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शरण में आया और महाराणा से कहा कि मुझे नागौर का मालिक बना दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। महाराणा ने उसको नागौर दिलाने का वचन दे दिया। महाराणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ी फौज जब नागौर पहुंची तो मुजाहिद खान घबराया। वह महाराणा कुंभा से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसने नागौर का राज बिना लड़े ही अपने बड़े भाई शम्स खां को दे दिया। महाराणा कुंभा ने शम्स खां से कहा कि हमारी अधीनता स्वीकार करने के चिन्ह स्वरूप तुम्हें इस किले की एक बुर्ज गिरवानी होगी। इसकी मरम्मत तुम कभी नहीं करवाओगे। रियासत काल में अक्सर जब एक शासक अपना प्रभाव दिखाता था तो किले का एक हिस्सा गिरवा देता और उस गिराए गए हिस्से की मरम्मत बिना उस शासक की अनुमति के नहीं करवाई जा सकती थी। महाराणा कुंभा बुर्ज गिरवाने का आदेश देकर मेवाड़ लौट आए, लेकिन शम्स खां महाराणा के उपकारों को भूल गया। शम्स खां ने महाराणा की अधीनता स्वीकार करते हुए किले का एक अंश गिराने की बजाय उसको और मजबूत करवाया। उसने नागौर में गो हत्या करवाना शुरू कर दिया। महाराणा कुंभा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने 1456 ईस्वी में हजारों सैनिकों के साथ नागौर कूच किया। शम्स खां को अंदाजा नहीं था कि महाराणा कुंभा उसे इस अपराध का क्या दंड देने वाले हैं। शम्स खां इतना शक्तिशाली नहीं था कि महाराणा कुंभा जैसे प्रबल शासक का सामना कर सके, इसलिए महाराणा के पहुंचने से पहले ही शम्स खां नागौर के किले को अपने एक अधिकारी को सौंपकर अपने परिवार सहित अहमदाबाद के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण में चला गया। कुतुबुद्दीन तो वैसे भी महाराणा कुंभा का शत्रु था। शम्स खां ने सुल्तान कुतुबुद्दीन को खुश करने के लिए अपनी बेटी का निकाह उससे करवा दिया। कुतुबुद्दीन ने मलिक गदई और राय अमीचंद के नेतृत्व में एक फौज नागौर के लिए रवाना की। महाराणा कुंभा ने नागौर का किला घेर लिया। नागौर के कुछ सिपह सालार सेना सहित किले से बाहर आए और महाराणा की फौज पर हमला किया, जिसमें नागौर वालों ने शिकस्त खाई। इसके बाद गुजरात के सुल्तान की भेजी हुई फौज आ पहुंची। महाराणा कुंभा ने इस फौज को भी करारी शिकस्त दी। महाराणा कुंभा की इस विजय का वर्णन फारसी तवारीखों में भी मिलता है। फरिश्ता ने लिखा है कि मलिक गदई, राय अमीचंद और नागौर की फौज को राणा कुंभा ने करारी शिकस्त दी। इस लड़ाई में गुजरात के कई सैनिक मारे गए और भारी नुकसान हुआ। तारीख अल्फी में भी महाराणा कुंभा की नागौर विजय का वर्णन मिलता है। महाराणा कुंभा का क्रोध केवल नागौर जीतकर शांत नहीं हुआ। महाराणा ने रौद्र रूप धारण किया और आदेश दिया कि नागौर में अपराध करने वालों की ऐसी दशा करो कि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के हृदय कांप उठे। ग्रंथ वीर विनोद में नागौर के मुसलमानों द्वारा गो हत्या करवाना लिखा है, लेकिन इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी इस बात से इनकार करते हुए लिखते हैं कि नागौर में गोवध होना शंकास्पद है, क्योंकि समसामयिक जैन कृतियों में नागौर में धार्मिक स्वाधीनता का उल्लेख है। परंतु हम सोमानी जी के इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में गायों को छुड़वाने की बात लिखी गई है। महाराणा कुंभा के सन्निधान में खुदवाई गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने फिरोज शाह की बनवाई हुई मस्जिद जला दी, खाई को भरवा दिया, किले को तोड़ दिया, कई हाथी छीन लिए, यवनियों को कैद किया, यवनों को दंड दिया, यवनों से गायों को छुड़वाया, नागौर को गोचर बना दिया, पूरे नगर को मस्जिदों से जला दिया, शम्स खान के खजाने से विपुल धन संचय छीना और गुजरात के सुल्तान को उपहास का पत्र बनाकर रख दिया। इस घटना के लगभग 100 वर्ष बाद लिखी गई तवारीख तबकात ए अकबरी में लिखा है कि राणा कुंभा ने नागौर में फसलों का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। उसने वहां के मुसलमानों को पूरी तरह से मिटा दिया। महाराणा कुंभा द्वारा नागौर में की गई इस भीषण कार्रवाई से मालवा और गुजरात के सुल्तान अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने महाराणा कुंभा को पराजित करने के उद्देश्य से आपस में संधि कर ली।